हाँ, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं साइड फैट घटाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कसरत बताने जा रहे हैं। इसमें आपको पद्मासन में बैठ जाना है और पद्मासन में बैठना ही अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कसरत होती है। आप इसमें बैठेंगे और पद्मासन में बैठने के बाद में आप जो है होल्ड करेंगे थोड़ी दूर, फिर थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद में आपको पद्मासन में बैठे रहना है। फिर उसके बाद में आपको होल्ड करना है। फिर पंजे ऐसे मिलाते हुए, पंजों को आपस में मिलाते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और इसको हम साइड में ले जाएंगे जितना हम आसानी से ले जा सकते हैं, और राइट लेफ़्ट दोनों तरफ करेंगे और इसको बीच में होल्ड करेंगे। फिर हमने लेफ़्ट किया, फिर राइट किया। इस तरीके से हम करेंगे तो इससे हमारी साइड फैट पे फ़र्क पड़ता है और साइड फैट हमारी बर्न होती है। जो हमारी कैलोरी है इससे वो बर्न होगी और चर्बी पिघलेगी। ये हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते रहेंगे जितना हम आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने अपने तलवों को पैरों पर लगाएंगे, ज़मीन पर लगाएंगे। फिर उसके बाद में हम अपनी बॉडी को उठा लेंगे और कुछ देर हम होल्ड करेंगे। जितना हम होल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। लेकिन जो नौजवान हैं, नए लोग हैं, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करें। फिर हम सांस इसमें भरते हुए हम इसको कुछ देर पद्मासन में बैठेंगे और पद्मासन में ही रहने के बाद में हम फिर अपना इसको हम पालती मार के भी कर सकते हैं और फिर हम अगर चाहें तो पद्मासन में भी कर सकते हैं। फिर हम आप नाक से अपने घुटनों को छुएंगे। फिर हम इसको बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे, नाक से घुटनों को छूते रहेंगे जितना हम आसानी से कर सकते हैं। इससे हमारी बेली फैट पे बहुत इफ़ेक्ट आता है और बराबर हम देखते हैं उस पर बहुत स्ट्रेस आता है, तो वो हम करते रहेंगे। इस तरीके से करेंगे। आपको जितना हम आराम से कर सकते हैं उतना करेंगे। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। नए लोग जो हैं वो 1-2 बार भी कर सकते हैं, 2-2 बार घुटने को छू लें, फिर हल्के हल्के करके वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाएंगे। सांस इसमें भरते हुए ही हमें नीचे जाना है और जब हम रिलीज़ करेंगे तो सांस छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में हमें अगला आसन में अपने पैरों को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें इसको फैला लेना है, पैरों को चीर लेना है। फिर हम हाथ ऊपर करते हुए पैरों के पंजों को पकड़ेंगे और अपना सर का हिस्सा जो है वो घुटनों की तरफ ले जाएंगे और उसको हम जितना आराम से कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं पैरों को छू के, तो हम टखनों के पास का हिस्सा पकड़ के हम उसको भी नीचे अपनी गर्दन को झुका सकते हैं जितना हम आराम से कर सकते हैं। अगर पैर पकड़ के हम नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो हम इसको टखने के पास का हिस्सा पकड़ के हम इसको घुमा सकते हैं, अपनी बॉडी को नीचे ला सकते हैं। इसको हम कुछ देर होल्ड करेंगे। जितना हम जिस पोजीशन को होल्ड करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचता है। फिर उसके बाद हम पद्मासन में बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर उसके बाद में हम एक हाथ को ज़मीन पर रखेंगे, एक हाथ को अपने सर के पास से ले जाते हुए नीचे लाएंगे और फिर हम दूसरी तरफ लाएंगे। हाथ हमारा एक ज़मीन पर रहेगा, दूसरे हाथ से हम अपने अपर पार्ट को झुकाएंगे। फिर हम इसको राइट साइड में लाएंगे, झुकाएंगे, फिर हम इसको लेफ़्ट में लाएंगे। ये क्रिया हम 3-4 बार कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर फिर आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपकी आदत में आ जाए, तब आप इसको ज़्यादा करेंगे। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद आप पैरों को रिलैक्स करने के लिए आपको पैरों को इस तरीके से वार्म अप करना है और अपने छोटी क्रियाओं में आपको अंगूठे वगैरह चलाना है। इससे हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पैरों से लेके हार्ट की तरफ सर्कुलेशन जाएगा।
फिर हम अपने तलवों को पकड़ते हुए अपनी अपर पार्ट को नीचे घुटनों की तरफ झुकाएंगे। इससे हमें बहुत रिलीफ होगा और हमारा जो बेली फैट है वो हमारा घटेगा। ये हम 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। पैरों को हम पकड़ लेंगे और इसको हम होल्ड करेंगे, जितना हम आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम 60 एंगल पे अपने पैरों को हवा में रोक लेंगे, हाथ हमारे सामने रहेंगे और इस मुद्रा में हम जितनी भी देर आसानी से रोक सकते हैं उतना हम करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा शुरुआत में नए लोगों के लिए मुश्किल होता है और ये बहुत ही बढ़िया आसन है, इससे फैट ख़त्म होती है। अब हम आपको आगे जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। बराए मेहरबानी चैनल पे बने रहिए। और फिर हम आपको पैर नीचे करके एक पैर लंबा फैला के फिर हमें अब घुटनों को नाक की तरफ लाना है। इससे भी हमारा बेली फैट ख़त्म होता है। और इसको घुटनों को फिर हम पैर राइट वाला सीधा करेंगे, लेफ़्ट वाला अंदर लाएंगे और फिर हम घुटने को ऊपर ले जाएंगे और फिर उसको हम बराबर जो है अंगूठे से उसको टच करेंगे, अपनी नाक से उसको टच करेंगे घुटने को। और फिर हम आपको थोड़ी सी जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, छोटी मोटी जो एक्टिविटी हैं वो हम करेंगे, पंजों को आगे पीछे ले जाएंगे। फिर हम आपको ये प्राणायाम यानी इसमें सांस भरने वाले आसन, जिससे सांस भरते हुए जाएंगे, हाथों को ऊपर लेके और नीचे आ जाएंगे। इससे हमें जो भी कुछ हमने किया है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और